अनुभव का है, what German level proficiency is required to survive in Germany in the starting month? I will be taking the German language course from the university after getting an admit. देखें, ये तो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है कि आप किस शहर में आ रहे हैं। अगर आप बहुत छोटे से शहर में आ रहे हैं, जैसे 40-50 हज़ार की उसकी पॉपुलेशन है, तो आपको थोड़ी बहुत जर्मन फ्रेजेज़ अगर आ जाएँगी तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी जर्मन नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं है कि यू वुड बी लाइक हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल पहले मंथ में। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप आएँगे ही एक स्टूडेंट एनवायरनमेंट के अंदर, आपकी इंटरैक्शन ही सारे और इंटरनेशनल या लोकल स्टूडेंट्स से होगी, वो सब इंग्लिश बोलते होंगे। या यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, अगर आपको जर्मन नहीं आती तो इसका मतलब आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो उन सबको इंग्लिश आती होगी। तो इस वजह से अगर आप सुपरमार्केट्स में जाएँगे तो ग्रोसरी करना, आई मीन बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल जर्मन नहीं आती, वो भी ग्रोसरीज़ तो कर ही सकते हैं। आपको चीज़ें देख के, आई मीन अगर आपने देखा है कि एक जगह राइस वो बैग पड़ा हुआ है, चावल पड़े हुए हैं, तो आपको पता लग ही जाएगा कि ये चावल है, ठीक है? अगर आपको जर्मन नहीं भी आती होगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इट्स एडवाइज़ेबल कि जब आप आएँ शुरू में, तो थोड़ी बहुत जर्मन आपको आती है, क्योंकि जैसे कोई आपकी फ़र्ज़ करें, मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ। अब एक लड़का था, क्या हुआ ये मैं बर्लिन की आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। वो नया-नया आया हुआ था और उस बेचारे की, अच्छा वो किसी से उसने बाइसिकल ली, कि उसने कहा कि मैं वैसे ही जा रहा हूँ थोड़ी साइक्लिंग करने। तो उसने बाइसिकल ली और वो जा रहा था, तो एक टर्न के ऊपर एक बंदा टर्न कर रहा था और वो उस बंदे की गलती थी जो गाड़ी टर्न कर रहा था। तो वो भी उसी रोड को क्रॉस कर रहा था लेफ्ट साइड से, तो उसने उसको हिट कर दिया और वो शुक्र है कि वो इतनी स्पीड में नहीं था जो जो बंदा टर्न कर रहा था, तो वो उसको लगी, वो गिरा, लेकिन कोई एज़ सच बहुत ज़्यादा उसको इंजरीज़ नहीं आई। स्किल भी थोड़ी बहुत खराब हुई, उसको थोड़े ब्रूजेस आए। अब वहाँ पे वो जो बंदा था, वो एक थोड़ा बूढ़ा बंदा था जो गाड़ी चला रहा था। तो फिर उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने उसको आगे से इंग्लिश में बताने की शुरू, उसको कुछ समझ नहीं आई। फिर उनको पुलिस को फ़ोन करना पड़ा उसने, फिर वहाँ पे 1-2 और बंदे आ गए। अब ऐसी जैसी मैं सिचुएशन कह रहा हूँ, फिर उसने किसी को फ़ोन किया, वो फिर उसके लिए आए। आप समझ रहे हैं, जब आप इस तरह के अकेले पड़ जाएँ, इट्स नॉट कि ये हर किसी के साथ होता है कि कोई आप आएँगे और पहले महीने में ही आपका एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि वर्स्ट केस सिनेरियोज़ में, और बड़े शहरों में तो आप आएँ तो आपको कोई ऐसी सिचुएशन होगी ही नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बर्लिन में आते हैं और आपको जर्मन बिल्कुल भी नहीं आती, तो इट वुड नॉट बी अ बिग डील। लेकिन मैं इसको एनकरेज नहीं करता कि आप मत सीख के आएँ। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जितनी पॉसिबल हो, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो आप सीख के आएँ, क्योंकि फिर छोटी-छोटी सिचुएशंस आपको आएँगी। जैसे आपने टिकट लेना है, बस में आप चढ़े हैं, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइवर जो है वो कहेगा मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं आ रही। फिर आप किसी को कहेंगे, यार मुझे ट्रांसलेट कर दो। मगर इट्स नॉट लाइक कि आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर आपको बिल्कुल जर्मन नहीं आती, तो इट्स नॉट लाइक दैट।